ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि। जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन कृष्ण महाराज में। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरित्र श्री भक्ति चरित्र को श्रवण करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। बंधु, एक दिन चारों सनत कुमार विशालपुरी में ये सोचकर आए कि यदि कोई कथा सुनेगा तो हम सुनाएंगे। तभी जब वहां नारद जी का आगमन हुआ, तब सनत कुमार नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, आप कहां से आ रहे हैं और इतने परेशान क्यों हैं? कथम ब्रह्मन्देन मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, आप तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, अपनी चिंता का कारण बताइए। तब नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार, महापुरुषों, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझकर आया था, पर मैं पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधम। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरिद्वार, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधु आदि तीर्थों में गया, लेकिन कहीं पर भी शांति नहीं मिली। कलयुग के प्रभाव से पृथ्वी दुखी है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, अतिशय देखी धर्म की ग्लानि परम सती तो धरा अकुलानी। बंधु, नारद जी कहते हैं कि कोई सत्य का आचरण ही नहीं करता। कोई एक बार सत्य बोल दे तो अपने आप को सत्यवादी समझने लगता है। और आजकल के पुत्र माता पिता का सम्मान नहीं करते, घर के बच्चे बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं। ऐसा पाप और अत्याचार नारद जी ने इस धराधाम पर देखा। पाप बढ़ रहा है और सभी परेशान हैं। तब नारद जी विशालपुरी की ओर निकले कि हो सकता है कि यहाँ हमें शांति मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, तुलसी इस संसार में मैंने देखे नयन पसार, 7 वार में 3 कम मंगल भोग इतवार।
मंगल बुध इतवार। मित्रों, मंगल का अर्थ है कुशलता। नारद जी को कहीं भी मंगल नहीं दिखा, हर जगह अमंगल ही अमंगल दिखा। बुद्ध का अर्थ है बुद्धिमान। नारद जी को इस धराधाम पर कोई बुद्धिमान नहीं दिखा। इतवार का अर्थ है भरोसा, विश्वास। नारद जी को कहीं पर भी भरोसा नहीं दिखा। बंधुओं, ये सब देखकर नारद जी श्रीधाम वृंदावन आए और वृंदावन में एक नवयुवती बैठी है, उसके पास में बहुत सारी स्त्रियां विराजमान हैं और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी ने यह सब देखा। तब नारद जी यमुना के तट पर विराजमान उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब नारद जी के मन में विचार आया कि मैं चलकर पूछूं कि क्यों रो रही है। लेकिन नारद जी उस युवती के समीप जाकर के वापस लौटने लगे। तब वह युवती नारद जी को देख लिया और कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाधिपरं परम्। वह स्त्री कहती है, हे साधु बाबा, हे संत जी, तनिक ठहरिए और मेरी चिंता का निवारण कीजिए। नारद जी कहने लगे, हे देवी, एक क्षण रुकने से क्या होगा। युवती ने कहा, हे साधु, जीवन में अगर एक क्षण भी संत का मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन सुधर जाता है। इसलिए जिस मनुष्य को सत्संग का एक क्षण भी यदि मिल जाए तो उस व्यक्ति को भाग्यशाली समझना चाहिए। कुसंग का एक क्षण हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, बिगाड़ देता है। इसलिए साधु के एक क्षण से, संतों के समागम से चिंता का नाश हो जाता है। इतनी बात कहकर युवती ने संत को सारी गाथा सुनाई। अहम भक्तिरेते ख्याता इमो मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे भक्ति महारानी कहने लगी, है देव ऋषि नारद, मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरी गोद में जो वृद्ध पुरुष हैं ये मेरे पुत्र हैं। दाईं तरफ ज्ञान और बाईं तरफ वैराग्य है। इतना सुनते ही नारद जी को पसीना आ गया। नारद जी कहने लगे, अरे आप एक नवयुवती और आपके पुत्र वृद्ध कैसे? ये कैसा आश्चर्य है। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी से मैं आपको सारा वृतांत सुनाती हूं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीरता गता। हे नारद जी, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र में पली, गुजरात में जाते जाते जीर्ण क्षीण हो गई।
प्यारे श्रोता बंधुओं, आपको बताएं भक्ति देवी का जन्म द्रविड़ देश में हुआ। भक्ति देवी ने कहा, हे नारद जी, कोई ऐसा उपाय बताइए। मैं तो वृंदावन आकर युवावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र वृंदावन आए और वृद्ध हो गए। भाई मेरे, पूरे पृथ्वी मंडल पर भक्ति कहीं भी नहीं है, और वो श्री धाम वृंदावन जहां हर समय भक्ति रहती है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणीनवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। भाई मेरे, वृंदावन के संयोग से भक्ति देवी तरुण हो गई, और धन्य है इस वृंदावन को जिसमें हर समय भक्ति देवी नृत्य करती रहती है। तो नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, आपके मन में क्या विचार है? भक्ति देवी कहती है कि हे देव ऋषि नारद, मैं इस भारत को छोड़कर विदेश जाना चाहती हूँ। कितने शर्म की बात है कि मैं युवा और मेरे दोनों बालक वृद्ध पड़े हैं। हे नारद जी, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे बालक ज्ञान और वैराग्य युवावस्था में आ जाएं। नारद जी बोले, हे देवी, ये सब कलयुग के प्रभाव से हो रहा है। तो भक्ति देवी कहती हैं, हे नारद जी, राजा परीक्षित ने इस दुष्ट कलयुग को रहने ही क्यों दिया, जीवित क्यों छोड़ दिया? नारद जी बोले, हे देवी, कलयुग में दोष और गुण दोनों विद्यमान हैं। राजा परीक्षित ने इसके सारे गुणों को जान लिया है। जैसे सतयुग में ना जाने कितने दिनों तक भगवान की तपस्या करते थे, तब भी प्रभु के दर्शन दुर्लभ थे, लेकिन कलयुग में तो 2 मिनट भगवान का नाम ले लो, भगवान हाजिर हो जाते हैं। इसलिए राजा परीक्षित ने इसे ऊंचा स्थान दिया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशो कीर्तना। जो फल हमें हजारों वर्ष की तपस्या के बाद मिलता था, वो फल आज केशों के कीर्तनाथ से ही प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी ने भगवान का नाम राम नहीं बल्कि मरा मरा जपा करते थे। वो महापुरुष बन गए, सभी शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता बन गए। उल्टा नाम जपति जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि तो ब्रह्मा के समान हो गए। श्री नारद जी कहते यही कलयुग की सबसे बड़ी महिमा है। इतना सुनते ही भक्ति महारानी खड़ी होकर के नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति मायां यस्य काया भवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य द्रौपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्
सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी कहने लगे, हे देवी, आप चिंता न करो, जिसने गजेंद्र की रक्षा की वो तुम्हारी भी रक्षा जरूर करेंगे। फिर भी मैं कुछ उपाय करूंगा। तब नारद जी ने प्रयास प्रारंभ किया। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते कि हे नारद जी, वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठे मुहुर्मुहु बुद्ध मानव तदा तेना कथम चिच्योत्थितौ बलात्। बार बार वेदांत का पाठ किया, बार बार गीता का पाठ किया। तो उस समय बालकों की आंखें खुली तो सही, लेकिन जम्हाई लेकर फिर से सो जाते हैं। तब नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी। नारद जी हर प्रयास करके थक गए। तब तक एक आकाशवाणी हुई कि हे नारद, पहले आप सत्कर्म करें। अब नारद जी सत्कर्म पूछते पूछते सभी जगह गए, लेकिन सत्कर्म का पता नहीं चला। कहीं भी शांतिपूर्ण जगह नहीं मिली। कोई कहता कि नारद जी, आप तो स्वयं हरि पुरुष हैं, आप नहीं जानते तो हम क्या जाने। और कोई कहता, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, जब आप नहीं जानते तो हम कैसे जानेंगे। तो इस प्रकार नारद जी हर जगह भ्रमण करते हुए बद्री विशालपुरी में पहुंचे। वहां उनकी भेंट चारों सनत कुमारों से हुई। वो देखने में तो 5 वर्षीय बालक की तरह समान दिखाई देते नहीं। उन्हें जब जवानी आती वही बुढ़ापा आता, क्योंकि उनके मुख पर हरदम केवल एक ही नाम रहता है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो नारद जी की भेंट इन चारों सनत कुमार से हुई। नारद जी कहने लगे कि हे सनत कुमार, मैंने पूरी पृथ्वी मंडल पर भ्रमण किया, पर मुझे कहीं भी सत्कर्म जानने को नहीं मिला। उस सत्कर्म के बारे में जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी, वो सत्कर्म और कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसकी कथा श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी कहने लगे कि मैंने भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों को 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, सब कुछ का रसपान कराया, तब भी वह मूर्छित रहे। और आप कहते हो कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से वो ठीक हो जाएंगे। सौनकादि ने कहा, जिसको खाना खाने की इच्छा है और उसके सामने सूखे पेड़ के पत्ते रख दिए जाएं, तो भोजन की भूख मर जाएगी या भोजन का स्वाद ले पाएंगे? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार वेद कल्प वृक्ष है और उसकी 4 शाखाएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत एक पका हुआ फल है, इसमें ना तो छिलके हैं ना गुठली है। नारद जी बोले, ज्ञान वैराग्य को इस रसीले फल की परम आवश्यकता है। उन्हें श्रीमद् भागवत का रसपान कराओ, यही सत्कर्म है। वह उपदेश सनत कुमार से सुना। नारद जी को शांति मिली। नारद जी ने पूछा है, गुरुदेव, हमें कथा कैसे और कहां श्रवण करनी चाहिए? तब नारद जी को सनकादियों ने
भागवत कथा श्रवण करने का एक उचित स्थान बताया। वह स्थान कहाँ है? श्री नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा किनारे आनंद नामक तट है, वहीं पर सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ की। धीरे धीरे संतों की भीड़ लगने लगी, कुंभ जैसा माहौल हो गया। उसी समय भक्ति देवी ने अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ कथा में प्रवेश किया। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, प्रथम स्कंध से द्वादश स्कंध तक चली, तब नारद जी ने देखा कि भक्ति के दोनों पुत्र तरुण और नवयुवक हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेम एक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों को देखकर नारद जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भक्ति महारानी ने कहा, सनकादियों, मैं किस आसन पर बैठूं? सनकादियों ने कहा, हे देवी, आप सभी श्रोतागणों के हृदय में विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के तरुण होते ही भक्ति महारानी कथा के बीच में ही खड़ी होकर हरि नाम संकीर्तन करने लगी। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि भक्ति महारानी का यह पावन चरित्र आपको पसंद आया होगा। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने धार्मिक मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।